हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दोबारा से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स पर दिल से। तो दोस्तों, टाइटल आपने पढ़ लिया है। बात करूँगा आज 2 रुपये के पेनी स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है पीएमसी फिनकॉर्प। राइट, नाम से आपको पता चल चुका होगा कि कितने बार इस स्टॉक के बारे में हमने इस चैनल के माध्यम से चर्चा करी है। 34 पैसे में फर्स्ट टाइम आपको रिकमेंड किया था। काफ़ी अच्छा गेन स्टॉक हमें दे रहा है। अभी आपको पुरानी क्लिप सुनाऊंगा दिसंबर और नवंबर की महीने की, उससे आपको क्या सीखने को मिलेगा आप खुद देखना। हमने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि स्टॉक फ्यूचर में एक अच्छा खासा पेनी स्टॉक बन सकता है। एंड दोस्तों, आज मतलब फ्राइडे वाले दिन स्टॉक में जिस चीज़ का मुझे इंतज़ार था वो घड़ी आ गई। तो मुझे किस चीज़ का इंतज़ार था आपको दिखा देता हूँ। जैसे आपको पता है, जो पेनी स्टॉक्स होते हैं या तो स्टॉक्स में अपर सर्किट लगते हैं या लोअर सर्किट लगते हैं। राइट, ये तो सबको पता है। लेकिन मुझे पर्सनली उस दिन का इंतज़ार होता है पेनी स्टॉक्स में जिस दिन ना स्टॉक में ना अपर सर्किट लगे ना लोअर सर्किट लगे, लेकिन हाँ, एक चीज़ स्टॉक में हो जाए, ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाए। ट्रेडिंग का मतलब लोग आसानी से स्टॉक को बाय सेल कर पा रहे हो। बस जिस दिन ये हो जाए, मुझे उस दिन खुशी होती है पेनी स्टॉक में वीडियो बनाने में। और दोस्तों, इसी दिन का मुझे इंतज़ार था कि भाई पीएमसी फिनकॉर्प में किस दिन ये दिन आएगा जिस दिन हम स्टॉक में ट्रेडिंग कर पाएंगे। एंड दोस्तों, लगातार 4 से 5 दिन हो चुके हैं, 3 दिन मोस्टली मान लीजिए स्टॉक में ट्रेडिंग हो पा रही है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हो पीएमसी फिनकॉर्प लिमिटेड का मैंने लेटेस्ट चार्ट खोला हुआ है। एंड दोस्तों, लुक एट द वैल्यू मतलब प्राइस 2 रुपये 40 पैसे से ट्रेड कर रहा है। एंड दोस्तों देखिए, स्टॉक में ट्रेडिंग हो रही है। दोस्तों, यही मुझे चीज़ चाहिए और इसी दिन का मुझे इंतजार था काफ़ी लंबे समय से। स्टॉक में देखिए दोस्तों, लगातार अपर सर्किट लोअर सर्किट लग रहे थे, लेकिन ट्रेडिंग कभी कभार स्टॉक में होती थी। एंड दोस्तों, जब भी आपको कोई पेनी स्टॉक में ट्रेडिंग होते हुए नजर आए ना, तो आप उस व्यक्ति से पूछना जिस व्यक्ति ने स्टॉक को काफ़ी सस्ते में आपको रिकमेंड किया था, और उनसे पूछना जिन्होंने स्टॉक को सस्ते में बाय करके होल्ड करा हुआ है। क्योंकि दोस्तों, पर्सनली मुझे स्टॉक जब अपर सर्किट में जाते लगातार वो पसंद नहीं है। क्योंकि समझो बात को समझोगे तो पैसा बनेगा लॉन्ग टर्म में। ठीक है, 2-3 महीने में पैसा बन जाएगा। 2-3 महीने की चांदी देख के अगर इन्वेस्टमेंट कर दोगे तो कुछ नहीं है। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए आए हो तो लॉन्ग टर्म की तरह सोचना स्टार्ट करो। ठीक है, ये चिल्लड़ के लिए मत भागो कि 10% 20% भाग गया। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है, समझ जाओ, 1000%, 10,000%, 1,00,000%, 2,00,000%। ठीक है, आप बोलोगे सर बड़ी बड़ी बातें मत करो, वीडियो में आ जाओ। तो चलिए वीडियो में बना लेते हैं। तो मैं आपको क्या समझा रहा था, ट्रेडिंग स्टार्ट हो चुकी है, काफ़ी बढ़िया बात है दोस्तों। अब स्टॉक में पैसा लगाना ही लगाना है दोस्तों। ये सब चीज़ें आप मैं छोड़ता हूँ, पहले आपको दिखाता हूँ पुरानी क्लिप, वो सुन लो। ठीक है, लगातार आपको हर बार अपडेट दिया, 34 पैसे, 81 पैसे, 90 पैसे, 1 रुपये के आसपास भी, और अभी 2 रुपये 40 पैसे चल रहा है। फ्यूचर में क्या हो सकता है, जैसे आपको पता है कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में लॉस दिया है। ठीक है, कंपनी का एक्सपेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था, मतलब कंपनी एटलीस्ट काम कर रही है। राइट, अब लेके चलता हूँ पहले कि बीएससी और में कामकाज कैसा हुआ स्टॉक, क्योंकि एनएससी में स्टॉक ट्रेड नहीं करता, बीएससी में ट्रेड करता है। तो बीएससी में चेकआउट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो 16 जुलाई 2021 में कंपनी में ऑलमोस्ट 98 लाख क्वांटिटी ट्रेड की गई थी। उसमें से 4 लाख क्वांटिटी लोग घर लेके गए। ऑलमोस्ट 65% का डिलीवरी परसेंटेज निकल के आता है। एंड दोस्तों, स्टॉक में क्या करना है, होल्ड करना है या दोबारा एक्युमुलेट करना है। दोस्तों, मैं बोलूँगा जिन लोगों ने स्टॉक को सस्ते में बाय किया है, होल्ड करो, कोई दिक्कत नहीं है अभी। ठीक है, फ्यूचर स्टॉक का ब्राइट ही लग रहा है। जब तक स्टॉक में ये ट्रेडिंग कर रहा है 1 रुपये के ऊपर, स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है। जब तक ये स्टॉक 1 रुपये के ऊपर है, 1 रुपये नीचे जाएगा डेफिनेटली थोड़ी दिक्कतें हो सकती है। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, पेनी स्टॉक है तो पेनी की तरह ट्रेड करना, साथ में हो सके तो खुद की रिसर्च ऐड करना, और हो सके तो शेयर पक्का करना। जो कि अभी आपको जो क्लिप सुनाऊंगा उसके बाद डेफिनेटली शेयर करना। ठीक है, सीखने को मिलेगा। राइट, ऐसी हवा में बातें नहीं करता हूँ, देने के लिए आपको मैं बहुत सारे पेनी स्टॉक दे सकता हूँ। राइट, जो स्टॉक्स ऑलरेडी बहुत बेकार स्टॉक्स है, बेकार का मतलब समझते हो जीरो है, मैं दे सकता हूँ, लेकिन मैं देता नहीं हूँ। मुझे पता है कि भाई वैल्यू नहीं है उनमें। ठीक है, जिन स्टॉक्स में वैल्यू थी मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। अगर फ्यूचर में कोई स्टॉक्स मिलते हैं तो डेफिनेटली अपलोड करूँगा, इसलिए आप वेट कर सकते हो पेशेंसली। डेफिनेटली आपका भी नंबर आएगा, मतलब अच्छे स्टॉक्स पाने का। ठीक है, ये स्टॉक ऑलरेडी बहुत ऊपर जा चुका है। जब थोड़ा नीचे गिरेगा, करेक्शन आएगी स्टॉक पे, तो आप एंट्री कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, रिस्क रिवॉर्ड और अपना रिस्क मैनेजमेंट को पक्का ध्यान रख लेना। ठीक, आप लेके चलता हूँ पुरानी क्लिप की तरफ, जो नवंबर 2020 में मैंने फर्स्ट टाइम वीडियो बनाया था। देख लो क्या बताया था उसमें। तो दोस्तों, क्लिप को थोड़ा ध्यान से सुनना, आवाज़ थोड़ी कमी होगी तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और पसंद आएगा ना तो शेयर पक्का कर देना जहाँ भी आपको करना है। ठीक है, इससे मोटिवेशन मिलती है कि आपके लिए ऐसे वीडियोस लाऊं जिसमें आपका पैसा मल्टीप्लाई हो। ठीक है, तो सुनो क्या बताया गया था, सुनो। और लास्ट में कमेंट्री पास करूँगा और उसके नेक्स्ट टारगेट आपको बताऊँगा कि स्टॉक कहाँ तक जा सकता है।
23-25 पैसे के आसपास एक यहाँ बनाया है। देख सकते हो कि इसने एक लास्ट ईयर के आसपास एक 23 पैसे के आसपास बेस बनाया है, 23 और 25 पैसे। तो इस बेस में ही मैं आपको बोल रहा हूँ बाय करने के लिए। अगर आपको 25 पैसे का भी स्टॉक मिल जाता है तो डेफिनेटली आंखें बंद करके इसको बाय कर लेना, ये आपको अच्छी रिटर्न दे देगा। ठीक है, तो ये तो हो गई इसके चार्ट की बात। अब इसको मैं आपको ना जीरोधा में तरीके चार्ट से समझाऊंगा कि इसको आपको क्यों बाय करना चाहिए, चार्ट पैटर्न क्या है, टारगेट क्या है, वो भी आपको अभी समझाऊंगा। तो कर लेते हैं। चार्ट आपको सिंपल दिख ही रहा है, एक अच्छा खासा एक डाउन ट्रेंड दिखा है यहाँ पर। 800 रुपये के लेवल से लगातार स्टॉक गिर रहा है। ठीक है, तो मतलब अगर ये स्टॉक जैसे भी कैसे अपना 2 रुपये और 1 रुपये 50 पैसे का रजिस्टेंस जो है इसका है, बहुत सालों का रजिस्टेंस है, अगर ये उसको ब्रीच कर देता है एक अच्छे टाइम फ्रेम में, मंथली में, तो डेफिनेटली मेरी हमको 36 रुपये और 100 रुपये के लेवल पे दिखा सकता है। जो रजिस्टेंस देख रहे हो आप ये 100 रुपये के टारगेट भी मुझे दिख रहे हैं। अगर ये 2 रुपये का रजिस्टेंस एरिया जो लास्ट 5 सालों से सस्टेन है, अगर एक बार वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो डेफिनेटली स्टॉक 100 रुपये पे दिखा सकता है। इसका जो पड़ा हुआ है सब खुला हुआ है, क्योंकि देखो जो गिरावट थी वो ऑलमोस्ट एक बड़ी गिरावट आई है। तो अगर ये एक बार इस एरिया को ब्रीच कर देता है तो डेफिनेटली ये बढ़ेगा भी उसी तरीके से। क्योंकि अगर आप पास में कुछ स्टॉक्स को देखोगे, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर में आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, आप उसको समझिए। दोस्तों देख सकते हो तानला सॉल्यूशन का मैंने चार्ट खोला हुआ है और ये स्टॉक देख सकते हो। तो दोस्तों ध्यान से सुनना, इसमें आपको रियल एग्जांपल बताया था कि स्टॉक में क्या हो सकता है। एंड दोस्तों अभी स्टॉक 2 रुपये 34 पैसे हो चुका है। तो मतलब जो चीज़ें बतलाई गई थी पास्ट में वो होते हुए नज़र आ रही है। ठीक है, जो अभी प्रेडिक्शन की थी, प्रेडिक्शन बोल सकते हो या रिसर्च कह सकते हो या हमारा लक बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो, जो भी आपको बोलना है आप बोल सकते हो, लेकिन भैया रिजल्ट आपके सामने है। ठीक, अब ध्यान से सुनना, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान से। 400 रुपये से कितना स्टार्ट हुआ था रुकने, और ये रुका कहाँ पर, 19 रुपये के आसपास जाके रुका। अब देखिए दोस्तों यहाँ हुआ क्या कि एरिया इसका एक रजिस्टेंस एरिया बन चुका है। ठीक है, और ये स्टॉक देख सकते हो यहाँ पर ऑलमोस्ट लगातार 5 या 4-5 साल ऑलमोस्ट 25 पैसे भी ये स्टॉक है, 25 पैसे के आसपास इसने ट्रेड किया और ऑलमोस्ट 4-5 साल तक ये 1 रुपये और 1 रुपये के रेंज में ट्रेड कर रहा था लगातार ये स्टॉक, तानला सॉल्यूशन। ये स्टॉक का आप टेक्निकली भी समझिए कि ये स्टॉक बढ़ते कैसे है। तो जैसे ही इसने यहाँ पर इसको ब्रीच किया, उसका जो नेक्स्ट रजिस्टेंस था, हमें क्लियर रजिस्टेंस दिख रहा है कि ये एक रजिस्टेंस एरिया है 66 रुपये। ठीक है, ये जो रजिस्टेंस एरिया जो है 84, और जैसे इसने 84 का रजिस्टेंस एरिया ब्रीच किया, आप देख सकते हो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर इसने ब्रीच किया 84 का तानला सॉल्यूशन ने, यहाँ पर जैसे इसने एक बार इसको टेस्ट किया, यहाँ रिजेक्शन आया और रिजेक्शन आते ही फिर जैसे तो थोड़ा नीचे आया ये, और नीचे आने का 44 का लो लगाया। उसके बाद फिर देखिए दोस्तों एक बड़ी 3-4 कैंडलें बनी और उसने पूरा काम तमाम कर दिया। ये 4-5 जो कैंडलें जो बनी है, ये सिमिलर कैंडल देख सकते हो, ये बनी है इधर। तो इसका ये एक रूप बोल सकते हो, क्योंकि गिरने का तरीका सेम था तो बढ़ने का तरीका भी सेम होगा, कोई अलग नहीं बोल सकते हो कि जो स्टॉक गिरा होगा यहाँ से तो किसी न्यूज़ की वजह से गिरा होगा। तो ये स्टॉक यहाँ पर जो बढ़ा है ये भी न्यूज़ की वजह से बढ़ा है, मतलब गिरने का तरीका सेम, बढ़ने का तरीका सेम। तो यही आपको देखना है उसमें स्टॉक में। ठीक है, जब वो 1 रुपये या 2 रुपये का अपना प्राइस ब्रीच कर ले तो गिरने का तरीका तो देख सकते हो स्टॉक में बिल्कुल सेम था। मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, देख सकते हो आपके सामने स्टॉक का गिरने का तरीका देखिए। ठीक है, एक रेंज में भी ट्रेड कर रहा है, और अब जब स्टॉक एक ब्रीच करेगा इस लेवल को, जो मैंने बताया 2 रुपये का लेवल जब क्रॉस करेगा, उसके बाद तो हमारा टारगेट निकल के आता है 50 रुपये का। तो जैसे 50 रुपये का आपसे एक रजिस्ट्रेशन लेगा तो इसका जो बढ़ने का तरीका होगा, जब 50 रुपये क्रॉस कर देगा स्टॉक तो इसके बढ़ने का तरीका भी सेम होगा जैसे हमारे तानला सॉल्यूशन की तरह था। देख सकते हो गिरने का तरीका भी एक रेंज में गया स्टॉक, ये भी मतलब इसको टाइम लग सकता है। जैसे इसको देख सकते हो तानला सॉल्यूशन में ऑलमोस्ट 7 से 10 साल लगा है, तब जाके 500 रुपये आज प्राइस ट्रेड कर रहा है। तो ये भी देखिए इसको भी टाइम लग सकता है। अभी ये लगातार 5 साल से रेंज में ट्रेड कर रहा है, डेफिनेटली यहाँ पर 3-4 साल और टाइम बिताएगा, 30 रुपये भी जा सकता है, वहाँ से नीचे भी आएगा। उसके बाद जब ये ब्रेकआउट देगा अपना 50-60 रुपये के ऊपर, तो डेफिनेटली ये भी बिल्कुल वैसे ही बढ़ेगा जैसे तानला सॉल्यूशन बढ़ा है। देख सकते हो बिल्कुल चार्ट से पैटर्न सेम ही लग रहा है। ठीक है, क्योंकि गिरने का तरीका, ठीक है, फिर थोड़ा बीच में इसने कंसोलिडेशन किया है लगातार, आप बोल सकते हो कि बहुत सालों तक, और 10 साल 5 साल का आप कंसोलिडेशन बोल सकते हो इसका भी, सेम तानला सॉल्यूशन की तरह ही। और जब ये ब्रेकआउट करेगा तो उसका बढ़ने का तरीका भी सेम होना चाहिए जैसे गिरा है। ठीक है, दोनों सिमिलर चार्ट पैटर्न है, आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। ठीक, अब आगे लेके चलता हूँ। जैसे इस स्टॉक में हमारे जो टारगेट निकल के आते हैं 34-33 पैसे में बाय करो, 25 पैसे में मिलता है, जैकपॉट है, 1x रिटर्न है, प्रॉफिट बुक करो। ठीक है, बाकी प्रॉफिट आप रहने तो टारगेट रहेगा उसके लिए। जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आते हैं वो है 10 रुपये, फिर 20 रुपये, फिर 50 रुपये, और जो फाइनल टारगेट रहेगा वो है भाई ये रहा।
जो है 600 रुपये। तो दोस्तों आपने सुन लिया, ठीक है, क्या बताया गया था आपको। गिरने का तरीका सेम तो चढ़ने का तरीका सेम, ठीक है। इसको बोला जाता है, अब तुम लोगों को शायद समझ आए ना आए, लेकिन इसको मैं अपनी भाषा में बोलता हूँ, ठीक है, यू पैटर्न। इसको बोलता हूँ अपनी लैंग्वेज में यू पैटर्न, ठीक है। बहुत लोग क्या सोचते होंगे कि यू पैटर्न का मतलब ये होता है कि ब्रेकआउट में बाय करो, बहुत गलत है। यू पैटर्न का मतलब होता है कि सस्ते में बाय करो, जब स्टॉक अपना फ्लैट बना रहा हो। फ्लैट का मतलब जब कंसोलिडेट कर रहा हो, यहाँ बाय करो। और दोस्तों यही हुआ था तालना में, स्टॉक ने भी 5 साल का कंसोलिडेशन फेस किया था, और ये जो पीएमसी फिनकॉर्प इसने भी फेस कर लिया है। 34 पैसे से ऑलमोस्ट 2 रुपये हो गया, 2 रुपये हो गया है। 2 रुपये के ऊपर जाते ही स्टॉक आपको 10 रुपये और 20 रुपये के टारगेट दिखा देगा। ये मेरा नेक्स्ट टारगेट थे। तो बार बार पूछने की आवश्यकता नहीं कि स्टॉक में क्या करे। 2 रुपये में आप बाय कर सकते हो, 1 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लो। अगर 10 रुपये हो गया तो बल्ले बल्ले, नहीं हुआ तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। इसलिए यहाँ पर आपको मैंने बोला था रिस्क प्रोफाइल को ध्यान रखो, ठीक है। रिस्क प्रोफाइल क्या होता है, ये आपकी मदद करता है, आपके जो इमोशन होता है ना उसको साइड कर देता है। अब आपके पास मात्र 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख रुपए आप पूरा का पूरा पीएमसी फिनकॉर्प में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। कोई भी व्यक्ति अगर आपको बोलता है कि 1 लाख रुपए तुम्हारे पास पड़ा है तो एक स्टॉक में लगा दो, उससे बड़ा वाला सी कोई नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि भैया हर चीज़ का तरीका होता है, राइट। एक बार में आप पूरे 10 दिन की रोटी नहीं खा सकते, उसको धीरे धीरे करके आपको खानी पड़ेगी। ऐसा ही सेम है, आपको यहाँ टुकड़ों में आगे बढ़ना है। टुकड़ों मतलब ग्रेजुअली धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है। आपको टुकड़ों में पैसा डालना है किसी स्टॉक में। अगर आपके लगता है कि आपके टारगेट अचीव हो रहे हैं तो आप स्टॉक में अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ। अब पीएमसी फिनकॉर्प है, 1 रुपये के आसपास स्टॉक आया था, दोबारा रिकमेंड किया, 2 रुपये हो गया। अब ये स्टॉक में करेंटली मेरा कोई सेटअप नहीं बन रहा है। जब तक मेरा कोई सेटअप नहीं बनता है तो मैं स्टॉक को दोबारा एंट्री नहीं करता हूँ, ठीक है। या भगवान भी आ जाए ऊपर से, कोई भी आ जाए, मैं बाय नहीं करने वाला। लेकिन हाँ, मुझे खुद पता है स्टॉक काफ़ी ऊपर तक जा सकता है, 500 रुपये तक का टारगेट दिखा सकता है, मेरा मानना था पहले दिन से। लेकिन दोस्तों देखो, 500 रुपये का टारगेट अगर दिखाएगा तो मैं आंखें बंद करके बाय कहीं भी नहीं कर सकता। मुझे एक सेटअप चाहिए। सेटअप का मतलब ये होता है कि मेरी एंट्री अच्छी हो और मेरे पास स्टॉप लॉस हो। अगर वो ट्रेड मेरे अगेंस्ट चले जाए, अगेंस्ट का मतलब समझ रहे हो, अगर वो ट्रेड उल्टा पड़ जाए तो मेरे पास स्टॉक को एग्जिट करने का तरीका हो। एग्जिट मतलब मैं स्टॉक में लॉस बुक कर सकूँ। लोगों को ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट में लॉस बुक करना बेकार चीज़ है। दोस्तों शुरू के 5 साल तो आपको लॉस बुक करना ही पड़ेगा। अगर आप खुद से अपनी लर्निंग नहीं करते हो तो 4 से 5 साल तो आपका कहीं नहीं जा रहा। अगर आप किसी कोर्स भी लेते हो तब भी आपको 2-3 साल लगने वाला है ये स्टॉक मार्केट को समझने में, क्योंकि स्टॉक मार्केट जितनी आसान दिखती है उतनी आसान नहीं है। हम स्टॉक इसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, क्योंकि हमारा हमेशा ध्यान रहता है स्ट्रैटेजी के ऊपर, सेटअप के ऊपर, राइट। हम कभी ध्यान नहीं देते यार कि भाई हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको तो कभी हमने फॉलो किया ही नहीं। तो इसलिए कहता हूँ हमेशा कि रिस्क प्रोफाइल को ध्यान रखा करो, बाकी भगवान में छोड़ दो और बाकी मार्केट में छोड़ दो। मार्केट इज़ सुप्रीम, आपको वो जो देगी अच्छा होगा, बट अपना रिस्क प्रोफाइल को ध्यान रखो बस, ठीक है भाई। तो भाई आज का ज्ञान खत्म हो चुका है, वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। अच्छा लगा तो लाइक पक्का कर देना, शेयर पक्का कर देना जहाँ भी आपको करना है, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।